अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आईसीसी के सदर क्यों पाकिस्तान आए थे और उनके पाकिस्तान के दौरे का मकसद क्या था? क्या वर्ल्ड कप के लिए वो आए थे? यकीनी तौर पर कोई भी पाकिस्तान का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा साफी जो है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि हम इस मौके के ऊपर ये सोचें कि पाकिस्तान जो उनका दौरा था आईसीसी के सदर का, ग्रेग बार्कले का, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव का, एलर डिलार्सन का, वो पाकिस्तान क्यों आए थे, वो पाकिस्तान क्या करने आए थे ऐसे मौके के ऊपर। याद रहे कि हम ये बात नहीं सोच सकते कि वो खवातीन क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करने के लिए आ रहे हैं या फिर पाकिस्तान के ग्राउंड्स और दीगर सिक्योरिटी इंतजाम को देखने के लिए आ रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करने के लिए आए थे। और ये मुद्दा इतना अहम था कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल से पहले, शेड्यूल की अनाउंसमेंट से पहले ये दौरा जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल था। अब पाकिस्तान के दौरे के ऊपर उनको क्या कुछ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है और वो कौन सी यकीन दहानी लेकर गए हैं जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर शेड्यूल बनाना, उसको फाइनल करना शुरू कर दिया है। और अब तक ऐसा क्या हुआ है कि आईसीसी की जानिब से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक मुश्तरका एलामिया जो होता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये दौरा जो है इस मकसद के लिए था। आईसीसी की जानिब से भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी ना उसका कोई एलामिया आया है, ना ही कोई वीडियो के जरिए बयान आया है जिसके अंदर ये बताया गया हो कि ये दौरा क्यों ज़रूरी था, क्या बातें हुई हैं इस दौरे के अंदर। लेकिन अंदरूने खाना पीसीबी के ज़राए और दीगर जो सोर्सेज होते हैं आईसीसी के, उस हवाले से कुछ सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो कुछ बातें बता रहे हैं, लेकिन वो इसको मीडिया के अंदर कोट नहीं कर रहे, लेकिन वो बता रहे हैं कि ऐसी कुछ बातें हुई हैं। तजर्बा भी कोई चीज़ होती है, इसीलिए उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर और कुछ सोर्सेज की बुनियाद पर बातें बताई हैं। और उनका ये कहना है कि आईसीसी के सदर जो है उनका वन पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान का दौरे में ये था कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का दौरा करे। और जो हाइब्रिड मॉडल की बात है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक वर्ल्ड कप का इनेकाद हो रहा है और उसके अंदर कुछ मैचेस जो हैं वो दूसरी जगह पे हों, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर मामला जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक टीम इंडिया आ ही नहीं रही और वो फाइनल में पहुंच जाती है या सेमीफाइनल में पहुंच जाती है, तो फ़ौरन जो है ये मामला जो हैं ये हल नहीं हो सकते। इसलिए आप लोगों को ज़रा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और ये सोच रखनी चाहिए। सबसे पहले आईसीसी के सदर ने कहा कि एशिया कप का मामला जो है ना ये हमारे सामने डिस्कस ना करें। एशिया कप का जो ये मामला है वो एसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हल करें। और उसके अंदर जो 5-6 ममालिक आप लोग हैं, अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका, ये तमाम तर ममालिक जो हैं ये लोगों का आपस का मामला है। आईसीसी को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर या आईसीसी से किसी किस्म की कोई उम्मीद रखना कि वो एशिया कप के मामला या हाइब्रिड के मामला या इन चीज़ों के मामला जो हैं ये हल करे और इसकी कोई यकीन दहानी कराए, ये पॉसिबल नहीं है। हमसे अगर आपको बात करनी है वर्ल्ड कप की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात ना करें, क्योंकि उस वक्त 3 चीज़ें ऐसी होंगी जो तब्दील हो चुकी होंगी। इसलिए अभी कोई बात करना जो है वो बहुत ज़्यादा कबल अज़ वक्त होगा। 3 चीज़ें कौन सी तब्दील हो चुकी होंगी? पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है नजर सिटी नहीं होगा, आईसीसी के सदर जो हैं वो ग्रेग बार्कले नहीं होंगे, जबकि बीसीसीआई का जो सदर हैं, चेयरमैन हैं, जो भी हैं वो जय शाह नहीं होंगे। वहाँ पर इंतखाबात हो चुके होंगे और वहाँ पर कोई और सेटअप भी लग सकता है। अगर यही मोदी की हुकूमत जो है वो इंतखाबात जीत जाती है तो वो वाकई क्या जय शाह को बनाएगी या किसी और को बनाएगी, ये बात की बात है, ये बात में देखने वाली बात है। इसलिए अभी जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप के ऊपर ध्यान देना है और उसके लिए पाकिस्तान जो है वो आईसीसी को यकीन दहानी करवाने में कामयाब हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के किसी मामले के अंदर जो है वो रखना अंदाजी नहीं करेगा और इस मामले को जो है वो अलग से देखा जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप का मामला जो है वो एक साथ है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो बाद में देखा जाएगा और वर्ल्ड कप का मामला जो है वो अभी इस वक्त डिस्कस होने के लिए आईसीसी के सदर और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो पाकिस्तान आए थे और उनके बकौल ये दौरा जो है वो कामयाब रहा है। पाकिस्तान से वो जो हासिल करना चाह रहे थे यकीन दहानी, जो श्योरिटी या गारंटी कुछ भी कह लें, वो पाकिस्तान की तरफ से उनको मिल गई है और एक रस्मी सी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इजाज़त देती है या नहीं। ये खेल थोड़ा बहुत चलता रहेगा, उसके बाद एंड टाइम के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो भी इस बात की इजाज़त दे देगी। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला किस तरह तय होते हैं इसके लिए
BCCI और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है PCB, वो इन मामलात के ऊपर ज़रा मोहतात होकर पीछे चलेंगे। याद रहे कि आपको एक बात मैं बता दूं, और लोग जो हैं वो ज़रा सा तनकीद का निशाना बना देंगे, तुम जो हो अपने बयान से फिर गए या कुछ हो गया या कुछ हो गया। मेरी पिछली वीडियोस निकाल कर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को इस बात का आइडिया होगा कि जो मैंने जो अपनी ज़ाती राय बताई थी, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैंने वीडियो के अंदर बताया था। और जो खबरें मैं डिस्कस करता हूँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, वो जो खबरें होती हैं वो दीगर चीज़ों के साथ मिलाकर की जाती हैं। इसलिए मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ICC के टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई रखन अंदाजी या कोई नखरेबाजी या किसी किस्म की कोई रुकावट करने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे विक्रांत गुप्ता की जो गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान के एक चैनल से, और विक्रांत गुप्ता ने ये वाली बात की थी, और उसके बाद यही पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उन्होंने भी दोहराया था कि ICC का अगर चैंपियंस ट्रॉफी का मामला उस वक्त आएगा और पाकिस्तान के अंदर जो ICC की चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसके अंदर अगर सवाल किया था मेज़बान की जानिब से कि क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगा, तो उन्होंने बोला था मैं 90% से ज़्यादा श्योर हूँ कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि ICC के टूर्नामेंट के अंदर इंडिया भी कोई खराबी या कोई मुश्किलात या कोई ऐसी हर्डल क्रिएट नहीं करना चाहता। इसलिए जो है पाकिस्तान को ICC के इवेंट का किसी भी तरह जो है वो नखरेबाजी या कोई बॉयकॉट या फिर हाइब्रिड मॉडल के तौर पर उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। नजम सेठी साहब जो हैं वो इस हवाले से कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, धमकी देने के लिए और चीज़ें जो हैं वो मैनिपुलेट करने के लिए उन्होंने इन चीज़ों को सहारा लिया और उसकी वजह से ये मामला काफ़ी ख़राब हुए। याद रहे मैं जो हूँ जो गलत चीज़ होती है उसकी बात करता हूँ, जो सही चीज़ होती है उसकी बात करता हूँ। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, ये जो है एक सहाफ़ी का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, सहाफ़ी की तरजीह होनी चाहिए, और उसके अंदर चाहे कोई भी अच्छी चीज़ कर रहा हो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इसके अंदर हमने देखा, इस मामले के अंदर हमने देखा, अगर एशिया कप के मामलात को हटा दिए जाएं, ICC के मामलात को देखे जाएं, तो BCCI जो है वो बिल्कुल खामोश रहा। किसी किस्म का कोई मीडिया के अंदर बयान नहीं आया, किसी किस्म का कोई ऑफिशियल सामने नहीं आया कि इस मामले के ऊपर कोई बात की जाए। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल पिछले चेयरमैन भी रमीश राजा साहब भी और ये वाले चेयरमैन भी मुसलसल जो है वो बातें कर रहे थे और मुसलसल जो है वो मीडिया को इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह क्या होता है, खबरें बनती हैं, अंदाजे लगते हैं और आइडियाज़ क्रिएट होने के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं उसकी शक्ल जो है वो कुछ और ही होती है। इसीलिए कहते हैं कि मीडिया के अंदर आकर आपको सबसे ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। नजम सेठी साहब को अब ये बात समझ में आई है कि भाई मुझे इतना ज़्यादा मीडिया के अंदर नहीं आना चाहिए। एज अ क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो हूँ, पाकिस्तान के अलावा दुनिया का कोई भी, इंडिया को भी हटा दिया, दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड का सरबरा इतना मीडिया के अंदर आता है जितना नजम सेठी साहब आए हैं। पाकिस्तान के अंदर ये तनकीद हो रही है और मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको कहा था कि नजम सेठी साहब की जॉब जो है वो इसी मामले के ऊपर जाने वाली है और रमीश राजा साहब की जो जॉब गई है वो भी इसी मामले के अंदर गई है कि बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़कर और बहुत ज़्यादा ऐसी बातें उन्होंने कर दी थी जिसकी वजह से मामला जो है वो सही होने के बजाय ख़राब होने की पोजीशन के अंदर आ गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह या चेयरमैन किसी को बनाया जाता है तो ये सोच कर बनाया जाता है कि मामला जो है चीज़ों को टैकल करेगा, ना कि चीज़ों को ख़राब करेगा। इसलिए अगर कोई ऐसा चेयरमैन आता है जो टैकल करने के बजाय, चीज़ों को सही करने के बजाय उनको मजीद ख़राब कर रहा है, तो फिर उसको सोचा जाता है कि इसको हटाकर रिप्लेस किया जाए किसी दूसरे बंदे को। पाकिस्तान के अंदर सीनियर साहब जो मेरी गुफ्तगू हुई थी उन्होंने बोला था नसीम ज़का अशरफ जो हैं वो लाइन के अंदर लगे हुए हैं नजम सेठी साहब को रिप्लेस करने के लिए। और इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, नजम सेठी साहब जो हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, इसी वजह से वो मीडिया के अंदर भी नहीं आ रहे। और क्या वजह है कि ICC का इतना बड़ा सदर जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर गया, ICC का चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का दौरा कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से कोई एलामिया नहीं आया, अब तक खामोशी है। ICC की जानिब से भी कोई एलामिया नहीं आया है, ना ही ट्विटर पर कोई बयान आया है, ना ही कोई वीडियो बयान आया है। खामोशी क्यों चल रही है? इस वजह से कि मामला जो हैं वो हल होने की तरफ जा रहे हैं और इन मामलात को हल करने के लिए ऊपरी पैमाने पर यानी कि हुकूमती सतह पर और जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग भी। और याद रहे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो क्रिएट हो रही हैं आपस में और ऊपरी सतह के ऊपर यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला जो हैं वो तय होने की। और दफ्तर खारजा की जानिब से, अब मैं दफ्तर खारजा की बात करूँगा, दफ्तर खारजा के अंदर जो मामला हुए हैं, पाकिस्तान के वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर जो गए थे इंडिया,
वहाँ पर उनके साथ क्या सलूक हुआ, दफ्तर खारजा, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान का, वो भी थोड़ा बहुत जो है इंडिया के रवैये की वजह से ज़रा सा नाराज़ भी है। और हम कह सकते हैं कि उनको इंडिया के मामला जो हैं वो उसका किसी तरह समझ नहीं आ रहा है कि वो चाह क्या रहे हैं। और इंडिया के जो मामला हैं उनकी तरफ से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को हैं, इसलिए पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर तो किसी किस्म का कोई इस मामले के अंदर चीज़ें हल करने की तरफ जानिब नहीं जाएंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। और उनका ये कहना है कि ये मामला जो हैं वो मेरे अलावा कोई और हल करें, यानी कि गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब या फिर इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो इन चीज़ों को देखें। मेरे मामला जो है, मेरे साथ जो कुछ सलूक हुआ है गोवा के अंदर, वो जो है वो मैं भुला नहीं सकता। और मैं एक अच्छा जेस्टर देने के लिए वहाँ पर गया था, मैं एक बात करने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन वहाँ पर मुझसे बात तक नहीं की गई। इसलिए फॉरेन ऑफिस से तो हमको किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान को समझाने के लिए आईसीसी के सदर जो पाकिस्तान आए हैं, उसके अंदर इंडिया के अंदर भी कुछ बातें हुई थी कि भाई ये क्यों जा रहे हैं। बाद में उन लोगों को पता चला भाई हम लोगों ने भेजा उनको, और मामलात को सेटल करने के लिए, टैकल करने के लिए और इस चीज़ को हल करने के लिए। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि आईपीएल से पहले आईसीसी के वर्ल्ड कप के शेड्यूल का अनाउंसमेंट किया जाएगा, कौन करेगा, इस बारे में भी अभी तक चीज़ें चल रही हैं। और ये पहली दफ़ा देखा गया है, मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, पहली दफ़ा ये वाली बात देखी गई है कि आईसीसी के वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो इतना लेट हुआ हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और इसके अंदर मेन किरदार जो है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो है वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का जो बात कर चुके हैं। इस वजह से दोनों तरफ, यानी कि इंडिया और आईसीसी की तरफ से इस बारे में ज़रा सा कान खड़े हुए सबके कि भाई मामला जो है वो कहीं दूसरी तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहा है तो फिर क्या होगा। इसीलिए उन्होंने रोका वर्ल्ड कप के शेड्यूल को। और अब आईसीसी के सदर जो आए हैं उनसे जो बातचीत हुई है उसके अंदर यही तय पाया है। और पाकिस्तान को मेरा ये मशवरा है, मेरी ये सजेशन है कि वर्ल्ड कप के अंदर किसी किस्म का कोई बॉयकॉट वगैरह कुछ ना करे। आईसीसी का ये मामला है, इसके अंदर पाकिस्तान बगैर किसी नखरे के जाए। चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला होगा 2025 के, बेशक आप स्टार्ट से ही शुरू कर दें, 2024 के एंड से शुरू कर दें इस मामले के ऊपर बातचीत करना, लेकिन ये अभी काफ़ी अर्ली हो जाएगा। इसलिए वर्ल्ड कप को जोड़ना चैंपियंस ट्रॉफी से उस वक्त बहुत सारी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी तब्दीलियां हो चुकी होंगी, इसलिए अभी वो मामला छेड़ना नहीं चाहिए। एशिया कप को आईसीसी बोल रहा है साइड में रखो, ये आप लोगों का आपस का मामला है। वर्ल्ड कप के ऊपर आईसीसी का जो वर्ल्ड कप का इवेंट है इसके ऊपर हमसे बात करो। और यकीन दहानी ग्रेग बार्कले जो है वो लेकर गए हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान जो है वो फेस सेविंग के तौर पर कुछ ना कुछ करेगा अब, और उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कप के लिए एग्री कर जाएगा। पाकिस्तान अब तक की इत्तला के मुताबिक वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जा रहा है। और नजम सेठी साहब का जो मामला है वो ज़रा सा टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से इस मामले को बिगाड़ा ज़्यादा गया है, बल्कि सुधारने के बजाय, सही करने के बजाय इस मामले को सही तरीके से टैकल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको रिप्लेस करने की बातें की जा रही हैं। ज़का अशरफ साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो पहले भी चेयरमैन रहे हैं और इस वक्त भी वो इस लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, क्यों उनको मिलना है, और वो आके नजम सेठी साहब को रिप्लेस कर देंगे। और ज़का अशरफ साहब के बारे में बताया जाता है कि वो जहां जाते हैं अपनी बात मनवाने की उनके अंदर सलाहियत है, इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और वो इन मामलात को जो है ना, बारीक बीनी वाले मामलात, हसास मामलात जो होते हैं, इनको हल करने के लिए काफ़ी मशहूर हैं कि वो जो हैं ठंडे मिजाज के आदमी हैं और चीज़ों को हल करने के लिए कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढ लेते हैं और अगले को अपनी बात के ऊपर कायल कर लेते हैं। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर शायद नजम सेठी जो है, शायद या इससे कुछ दिन के बाद कुछ ऐसा मामला हो कि नजम सेठी साहब को भी फेस सेविंग मिल जाए, पाकिस्तान को भी फेस सेविंग मिल जाए, और ज़का अशरफ साहब जो हैं वो नजम सेठी साहब को रिप्लेस कर लें, ऐसा भी हो सकता है। और उसके अलावा वर्ल्ड कप के अंदर जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो आईसीसी को बता दिया गया है, और इस मामले पर अब कोई बात नहीं होगी। चैंपियंस ट्रॉफी होगी, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी, उसके अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद इस बात का अनाउंस कर दिया जाएगा कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन कौन से मैचेस कहाँ पर होंगे। पाकिस्तान की तरफ से जो मामला हुए,
BCCI की तरफ से जो मामलात हुए, ICC की तरफ से जो मामलात हुए, ये पूरे चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिली हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं इन तमाम सूरत हाल को देखकर ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और देखिएगा बताइएगा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाने के लिए किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला बाद में देखा जाएगा, एशिया कप का मामला जो है वो किस हद तक है अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।